तो चलिए 10th के सिलेबस को समझते हैं। तो यहाँ पर हम पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देख सकते हैं आपकी, पहले जो था, अगर केमिस्ट्री की हम बात करें तो 25 मार्क्स का होता था, अब वो 26 मार्क्स का हो। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमारा यूनिट 5 था वो 7 मार्क्स का था, जो कि अब 5 मार्क्स का हो गया। तो इसके जो 2 मार्क्स बचे हैं वो 1 मार्क दे दिए गए हैं हमारे इफेक्ट ऑफ करंट वाले सेक्शन को, जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, और 1 मार्क दे दिया गया है केमिस्ट्री को। तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे सिलेबस पे कि चैप्टर्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम एट इज, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। वहीं अगर मैं बात करूं मेटल एंड नॉन मेटल की, तो जो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी मेटलर्जिकल प्रोसेस, जहाँ पर हम एक सेक्शन ऑफ मेटल पढ़ा करते थे, वो सेक्शन, और जो कोरोजन और इसके प्रिवेंशन वाला सेक्शन है, ये सेक्शन अब हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इट मीन्स कि ये सेक्शन यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा चेंज किया है, और जो थर्ड चैप्टर है उसमें से हमारा रिमूव कर दिया गया है। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस वैसे ठीक है, कर दिया रिमूव। बाकी आगे देखते हैं। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड में अगर देखा जाए तो ये लगभग लगभग सेम लग रहा है, बट यहाँ भी रिमूव किया है। तो जैसे नॉमेनक्लेचर था कि कार्बन कंपाउंड्स को नेमिंग कैसे देंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ, हेलोजन है या अल्कोहल है, तो ये वाला जो सेक्शन है वो रिमूव कर दिया गया है। वहीं दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या, वैसे अगर कहा जाए तो कार्बन कंपाउंड्स में बस 2 टॉपिक रखे हैं, बाकी सब हटा दिया गया है। तो कार्बन कंपाउंड में क्या रखा गया है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है कार्बन कंपाउंड में, वो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन रखा गया, और होमोलोगस सीरीज रखी गई है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ेंगे तो होमोलोगस सीरीज समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो रिमूवल है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं किया, पता नहीं किस हिसाब से किया, क्योंकि अगर एक कॉन्सेप्ट छोड़ के आप दूसरा अगला पढ़ाएंगे तो देखिए, कुल बात यह है कि पढ़ना आपको सारा ही पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना सारा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक टॉप, ये तो एग्जाम्स के हिसाब से है, आप पूरा पढ़िए पर एग्जाम में सिर्फ इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ये समझ लीजिए। तो आगे देखते हैं। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड में सिर्फ 3 सेक्शन रखे गए हैं, बाकी सबको रिमूव कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें अगले सेक्शन में तो फर्स्ट यूनिट में इतना ही था। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो उसमें कंटोन कोऑर्डिनेशन पूरा चैप्टर गायब है। तो ये पता नहीं पूरा चैप्टर यहाँ से क्यों गायब है, जबकि नहीं होना चाहिए था। कुछ सेक्शन हम यहाँ पर रख सकते थे, हॉर्मोन्स के बारे में बच्चों को बता सकते थे। जब तक ह्यूमंस आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है वो पूरी तरह से रिमूव है, तो वो नहीं है, वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। वहीं अगर हम बात करें अगले सेक्शन की, तो जो आपका 9th चैप्टर है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो ये 2 सेक्शन है, तो जिसमें कि हेरिडिटी तो है बट एवोल्यूशन का सेक्शन गायब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिमूव किया गया है। आप जो सिलेबस में रिमूव है वो आप सिर्फ एग्जाम्स के हिसाब से समझें, बाकी पढ़ना आपको पूरा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता नहीं होगा तो फिर आप कंपटीटिव एग्जाम्स कैसे देंगे, या फिर आपका बेसिक नॉलेज कैसे, क्योंकि रिमूव सिर्फ सीबीएसई ने एनसीईआरटी से किया, आपके सिलेबस से किया है, पर जो एग्जाम्स होते हैं वो तो बेसिक नॉलेज पे ही होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पढ़ना आपको पूरा है, बट एग्जाम में आपको बस इतना सा ही पढ़ना है। खैर, तो बायो में बात हो गई कि आपका एवोल्यूशन वाला सेक्शन हट गया है। वहीं अगर हम बात करें फिजिक्स में आ जाते हैं, तो जो हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं चेंज है। बट अगर मैं आपको बता दूं तो 11 चैप्टर जो है ह्यूमन आई, उसमें से आपका चेंज हुआ है। तो ह्यूमन आई का अगर देखा जाए तो ह्यूमन आई में जो लेंस का फंक्शन है वो हटा दिया गया है। अगर वो हटाया तो जाहिर सी बात है कि आपका डिफेक्ट ऑफ विजन भी हटेगा। तो जी, डिफेक्ट ऑफ विजन भी हट गया है, करेक्शन भी हट गया है, और एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, कि स्फेरिकल मिरर और लेंस को कहाँ यूज़ करते हैं वो रिमूव कर दिया गया है। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, बाकी सब है। ठीक है, और अगर अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ करंट वाले में से, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, फ्रीक्वेंसी, एडवांटेज ऑफ एसी और डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी आपका लास्ट सेक्शन जो है इस चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ से लगभग अगर हम कहें तो ये वाला सेक्शन आपका हटा दिया गया है। तो सीबीएसई ने ऐसे कहा कि उसने 30% लगभग लगभग सिलेबस रिमूव किया है। तो वो सिलेबस का जो रिमूवल है वो सेक्शन वाइज हुआ है, ना कि आपके चैप्टर वाइज। तो यूनिट के हिसाब से रिमूव किया गया है।
वहीं अगला हम बात करें, जो हमारा लास्ट सेक्शन आता है एनवायरनमेंट वाला, नेचुरल रिसोर्सेज वाला, तो उसमें से आपका एक चैप्टर रखा गया है एनवायरनमेंट वाला, ठीक है। बाकी को फिर रिमूव कर दिया गया है। तो बाकी जो होगा वो जैसे आपका जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये आपका सिर्फ इंटरनल के लिए है, आप इससे आपका प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। बाकी जो क्लास का करिकुलम है वो तो होगा ही, बट जो फाइनल ईयर में जो एग्ज़ाम होगा वो इस चैप्टर का नहीं आएगा। तो ये है 10th क्लास का आपका सिलेबस, जिसमें आपको जो 30% लगभग लगभग रिमूव है। तो यही था आज के वीडियो में, बस इतना ही। अब हमारे चैनल को नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।